नमस्कार दोस्तों, क्या वास्तव में सरकार हमारे देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने जा रही है? किसी भी देश या जगह के दो नाम रखने का औचित्य ही समझ नहीं आता। 1947 में ही भारत नाम रखा जाना चाहिए था। तब भी इस पर आसानी से एकमत नहीं हुआ था। संविधान सभा में खूब बहस हुई थी। G20 के लिए जो आमंत्रण पत्र भेजे गए हैं उनमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। संविधान के हिसाब से भारत और इंडिया दोनों प्रयोग किए जा सकते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं किया है जो नया या गलत हो। बाकी तो सरकार ने कोई घोषणा भी नहीं की है कि इंडिया नाम को हटा रहे हैं। कलकत्ता से कोलकाता हुआ, मद्रास चेन्नई हुआ, बंबई मुंबई हो गया, दिल्ली का प्रसिद्ध कनॉट प्लेस राजीव गांधी चौक हो गया। ये सब बदलने वाले अब हमको समझा रहे कि नाम बदलने से क्या होगा। टंग आउट। कुछ लोग हिसाब ले आए कि नाम बदलने में इतने करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेरा उनको पूर्ण समर्थन है। अभी भारत नाम करेंगे, फिर कुछ साल बाद हिंदुस्तान करेंगे तो 2 बार खर्च होगा। अभी भारत दे इस हिंदुस्तान की मान होनी चाहिए। भारत अपना नाम बदलने वाला पहला देश नहीं होगा। आजादी के बाद से भारत और इंडिया हमारे देश के आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त नाम रहे हैं। भारत सरकार ने 18-22 सितंबर को एक विशेष संसदीय सत्र बुलाया है, लेकिन किसी एजेंडे की घोषणा नहीं की है, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसका इस्तेमाल देश का नाम बदलने के लिए किया जाएगा। नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक के विजिटिंग फेलो रशीद किदवई के अनुसार भारत मुद्दे में राजनीतिक और चुनावी चिंताएं एक प्रमुख कारक हैं। आइए विषय पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। वास्तव में भारत का मूल नाम क्या है? भारत, कई भारतीय भाषाओं में भारत का नाम मुख्य रूप से भरत की वैदिक जनजाति के नाम से लिया गया है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आर्यावर्त के प्रमुख राज्यों में से एक के रूप में किया गया है। इस संदर्भ में भारत का चीनी नाम क्या है? तियानजू भारत का ऐतिहासिक चीनी नाम है। सवाल यह उठता है कि जब हमारे देश का नाम भारत ही था तो भारत से इंडिया नाम किसने रखा? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन लगभग 1757-1947 के दौरान ब्रिटिश भारतीय उपमहाद्वीप को भारत कहते थे। ये शब्द सिंधु नदी से लिया गया था, जो ब्रिटिश भारत की पश्चिमी सीमा को चिन्हित करती थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने आधिकारिक नाम के रूप में इंडिया का उपयोग किया। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ था? भारत के रूप में वर्णित भौगोलिक क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय संदर्भ विष्णु पुराण में है। उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतते, जिसका अर्थ है वो देश जो समुद्र के उत्तर में स्थित है। बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण को भारत कहा जाता है। संविधान लागू करने समय भारत में नाम क्यों बदला? संविधान सभा की बहसों के अवलोकन से पता चलता है कि संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 1 में कहा गया था, भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत शब्द बाद में बहस के दौरान जोड़ा गया क्योंकि कई सदस्यों द्वारा इंडिया के बजाय भारत का उपयोग करने का भारी दबाव था। रामायण काल में भारत को क्या कहा जाता था? हमारा देश भारत गणराज्य मुगल राजाओं के शासनकाल से पहले भारत खंड के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश शासन के बाद देश का नाम इंडिया हो गया। महाकाव्य रामायण में सबसे पुराने वानर को जाम्बव या जाम्बवंत कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का आधिकारिक नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वीडियो पसंद आवे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।